के लोग जो आरएसएस की बी टीम है केजरीवाल की गोद में बैठने का काम कर रहे हैं साथियों। ऐसे लोगों को भविष्य में आने वाले 2024 में आपको समय सिखाना होगा, सबक सिखाना होगा। हमारी एक ही पार्टी है और वो है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन कुछ मनुवादी लोग उनकी गोद में बैठ करके ये गलत कार्य कर रहे हैं। साथियों, वैसे तो मैं मिशन का सिपाही हूँ, समता सैनिक दल की बात करता हूँ, क्योंकि समय की बात हमें करनी चाहिए। आज आपकी नौकरियां खत्म कर दी, पहले आपके अटल बिहारी वाजपेयी आए तो पेंशन खत्म कर दी, और आदरणीय संरक्षक श्री भैरव सिंह जी, महासचिव संजय कुमार सोनालिया जी, श्री देवेंद्र कुमार गौतम जी, उपाध्यक्ष श्री धर्मवीर सिंह जी, अध्यक्ष युवा मोर्चा राकेश जाटव जी, प्रवक्ता रविंद्र कुशवाहा जी, गोपाल जी, संजय नाहर जी, दिगंबर सिंह जी, एच.एल. गांधी जी, और हमारी बहनें संगीता मोहर सिंह जी, श्रीमती कविता जी, और तमाम जो आयोजक हैं, मैं उनका सम्मान करते हुए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही सुंदर आयोजन किया है। और देखो, संगीत के आगे भाषण अच्छा नहीं लगता, गीत कविता भी अच्छी नहीं लगती, फिर भी कोशिश करूंगा। मैं समता सैनिक दल का होने के नाते कुछ आपसे बातें करना चाहूंगा। वो ये है कि जिन लोगों के पास धरती है, धन है, सब कुछ है, फैक्ट्रियों के मालिक है, लेकिन वो आरएसएस नाम का संगठन पार्कों के अंदर पीला झंडा लगा करके डेली इकट्ठा होता है। समता सैनिक दल आपसे आह्वान करता है, इस देश की यदि सत्ता बदलनी है, इसमें यदि हमें हुक्मरान बनना है, तो हमें पार्कों के अंदर नीला झंडा लगा के इकट्ठा होना होगा, क्योंकि ये विचार की लड़ाई है, समता और विषमतावादियों की लड़ाई है। क्या आप तैयार हैं शाखा लगाने के लिए? तो सब लोग संकल्प कर ले। हमारे सम्मानित साथी कुछ इधर संघाने लगाते हैं। राजन गौतम जी हमारे मित्र हैं, साथी हैं एक दल के। यहाँ जो आपका ये रोहिणी का जो फेज 2 है, सेक्टर 2 के अंदर डिस्ट्रिक्ट पार्क के अंदर वो लगाते हैं, और वह डेली 40-50 लोग डेली आते हैं, हम भी आते हैं उनके बीच बीच में। तो एक तो ये निवेदन है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आदमी दिन का सही पर आग बन सकता है, आदमी के पक्ष में जय घोष कर सकता है, और मौत सौसी झोपड़ियों पर मत हंसो इतना, एक बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया में विस्फोट कर सकता है, विस्फोट कर सकता है, विस्फोट कर सकता है। जो 35 वर्ष की पीड़ा है, 4 लाइनों के अंदर बता रहा हूँ बहुत साहब, कि न जाने क्यों मतलबी हो गए लोग, न जाने क्यों इतने मतलबी हो गए लोग, निस्वार्थ के लिए औरत शोहरत दौलत कमो, और बाबा साहेब के आंदोलन से भटके किसको मार्ग दिखाएं, इतने खुदगर्ज हो गए लोग, इतने खुदगर्ज हो गए लोग। ये अपनी राजनीतिक पार्टी, अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए आज तमाम दिल्ली के लोग जो आरएसएस की बी टीम है केजरीवाल की गोद में बैठने का काम कर रहे हैं साथियों। ऐसे लोगों को भविष्य में आने वाले 2024 में आपको समय सिखाना होगा, सबक सिखाना होगा। हमारी एक ही पार्टी है और वो है बहुजन समाज पार्टी, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। जो हमारी ताकत है, जो हमारी ताकत है, जो हमारी इज्जत है, जो हमारी आबरू है, आज जो भी कुछ है बहुजन समाज पार्टी की वजह से। यदि उसका वोट नहीं हो तो तुम्हें कुत्ते भी पूछने वाले नहीं साथियों। और जो दूसरी पार्टियों में बन रहे नेता, वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की ताकत की वजह से बन रहे हैं। यदि उसका वोट नहीं होता, क्योंकि मान्यवर काशीराम ने कहा था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन कुछ मनुवादी लोग
उनकी गोद में बैठ करके ये गलत कार्य कर रहे हैं। साथियों, वैसे तो मैं मिशन का सिपाही हूँ, समता सैनिक दल की बात करता हूँ, क्योंकि समय की बात हमें करनी चाहिए। आज आपकी नौकरियां खत्म कर दी, पहले आपके अटल बिहारी वाजपेयी आए तो पेंशन खत्म कर दी, और अब मोदी जी आए तो सारी नौकरियां खत्म कर दी। ले लो, बजा लो झंझना। और अब संविधान को भी बदलने जा रहे हैं। साथियों, आप किस मुकालते में जी रहे हो? आपके पास अभी हमला होने वाला है। रोज हमले होते हैं हमारे लोगों पर, रोज होते हैं, डेली। कहीं न कहीं अम्बेडकरवादियों को सताया जाता है, दबाया जाता है। जो भी बढ़ता है ना गांव देहात के अंदर, उसको मार दिया जाता है। साथियों, समता सैनिक दल के पास डेली रिपोर्ट आती है। साथियों, मैं इस मामले में जो हमारी भीम आर्मी कार्य कर रही है, उसके लिए मैं उनको भी सैल्यूट करना चाहूंगा। मैं उनको भी सैल्यूट करना चाहूंगा कि जहां कहीं जुल्म जाती होती है, वो हमारी सेना उस गांव के अंदर जाती है और पीड़ितों का मदद करने का काम करती है। इसलिए वो भी धन्यवाद के पात्र है जी। क्योंकि मैं अपनी बात, बाबा साहब की बात संक्षिप्त में ये कहना चाहूंगा कि साथियों, जो बात है असली मैंने बता दी। असली बात यह है कि हम लोग जब चुनाव होता है तो थोड़े से लालच में पैसे में बिक जाते हैं, लेकिन हम लोग को ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने वोट की कीमत समझिए, और जो सही आपका, जहां आपका कद बढ़ सकता है, तो आप जो है उसी काम को करने का काम करेंगे। मेरे को बार आयोजक ये कह रहे हैं कि भाई आप संक्षिप्त करो, लेकिन मैं काम की बात कर रहा हूँ। मैं समता सैनिक दल का सिपाही हूँ, मैं सच्ची बात करता हूँ, और सच्ची बात किसी को बुरी लगती है लगो, मैं परवाह नहीं करता इस बात की। मैं आपको बाबा साहब अम्बेडकर के कुछ पंक्तियां कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत अच्छी गजल लिखी है और बहुत ही मनोभाव से लिखी है। मैं उसको कहना चाहूंगा, आवाज गला मेरा खराब है क्योंकि पीछे 2 महीने से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और एक दिन में 2-2, 3-3 प्रोग्राम होते हैं। आज भी हर्ष विहार के अंदर भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मेरे को वहां पे भी जाना है, टीम आई है मेरे साथ में, तो मैं तो कुछ पंक्तियां उनकी सुनाता हूँ। और तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी कहानी कि कांटों भरी जिंदगानी, यातनाएं से पूरी जवानी, हार फिर भी नहीं तूने मानी, लक्ष्य के प्रति रहा तू अटल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और क्या कि स्कूल के अध्यापक भी ना तुझको पढ़ाते थे, नीचे अछूत समझ करके तुझे बाहर बिठाते थे। छोटा बच्चा कह रहा है कि भाई मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, नीचे अछूत समझ करके तुझे बाहर बिठाते थे, पीड़ा से हृदय बेहवल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और देखिए अगला बंद लिखा है, आदरणीय चंद्रा साहब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, कि भीमबाई का 14वां रतन 14 अप्रैल को ही तू पैदा हुआ, और 14 डिग्री पढ़ भीम ने नाम सारे जहां में किया, 14 डिग्री पढ़ भीम ने नाम सारे जहां में किया, कि भारत में भारी हलचल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और कि जातिवाद छुआछात ने भी मन को भारी सताया था, और हिंदू होके मरूंगा नहीं नागपुर में कर दिखाया था, हिंदू होके मरूंगा नहीं नागपुर में कर दिखाया था। और क्या बौद्ध धम्म का दे गए संबल, सहारा लाठी दे गए, बौद्ध धम्म का दे गए संबल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और जिन तालाब के अंदर कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, हमारे समाज को पानी पीने की बात छोड़िए,
रास्तों पे चलने का अधिकार नहीं था, दोपहरी में चलते थे जिससे कि छाया होना पड़ जाए। कि महाड़ के तालाब पर भी नीर हमको पिलाया था और नासिक काला राम मंदिर में प्रवेश हमको दिलाया था। और समता सैनिक दल की बात ना आ जाए तो मेरी कविता गजल अधूरी होती है। और क्या संघर्ष में ये समता सैनिक दल सिर के नैनों में आ जाए जल। सत्ता जगह तालियां हो जाए। और क्या कि काम फिर भी भीम बाबा तू अनगिनत कर गया और झोली आज इनकी खाली थी, भीम बाबा उन्हें भर गया, झोली आज इनकी खाली थी, भीम बाबा उन्हें भर गया। और कैसे आरक्षण दे समस्या की हल, सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और क्या अंतिम बात है कि जब तक चंदा सितारे हैं भीम कहानी है तेरी अमर और पीढ़ियां पढ़ेंगी तुझे, तब तक तुझ पे करेंगी फकर और सुजात तुझ पे लिखे मुल्तबल, सुन के नैनों में आ जाए जल, तेरे जीवन की ऐसी गजल, सुन के नैनों में आ जाए जल। और अंतिम 4 पंक्तियों के बाद अपनी बात समाप्त करता हूँ कि अपने पैरों पे उठोकर तुमको इंसान कहना हो, जो जवाब मर्द बनकर चलता उसके ही साथ जमाना हो, 1-1 रुपया इकट्ठा करें कई करोड़ से अधिक खजाना हो, 2-4 साल में बन सकता अगर तुमको किला बनाना हो। सब दुनिया वाले अड़े हुए अपनी कौम परस्ती में, जे भीम का नारा लगा करे भारत की बस्ती बस्ती में, भारत की बस्ती बस्ती में। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।